हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरी सुबह कुछ 6:30 बजे के आसपास हुई थी। ठीक है, तो इसलिए लेट। अब सब लोग जो भी मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो वो यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, फिर भी इतनी लेट उठती है। तो मैं बता दूँ कि मैं रात में सोने में लेट हो जाता है, मतलब घर के काम वगैरह करके फ्री हो, फिर टाइम इतना हो जाता है तो फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो इसके बाद में टाइम, मतलब कल मैंने दिन में सोया था वही 1 घंटे के आसपास, तो कल मैं 2 बजे के आसपास नाइट में सोई थी। ठीक, इसीलिए इतना लेट सुबह उठी हूँ। और इसलिए भी क्योंकि आज सुबह किट्टू का स्कूल नहीं था तो लंच नहीं बनाना था। तो एक ये मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि सुबह जल्दी उठना, ये वाली टेंशन थी नहीं माइंड में। तो वही मेरी दिन की शुरुआत होती है नीचे किचन में जा कर के, जो कि मेरा डेली मतलब काम रहता है ये। कि सबसे पहले मैं नीचे गई, सबके लिए चाय बनाई, पानी वानी गर्म किया और फिर सबके लिए नाश्ता कंप्लीट किया। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद में मतलब टाइम लग जाता है मुझे, लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं नीचे किचन में अकेले। अगर अकेले हो तो फिर मैक्सिमम 3 आवर लग जाते हैं। अगर कोई साथ में है हेल्प कराने लिए तो फिर कम टाइम लगता है, मतलब 1.5 घंटे या 2 घंटे बहुत ज़्यादा बस। ठीक, तो छोटी सिस्टर मार्केट चली गई थी सुबह सुबह सब्जी लेने, इस वजह से सुबह का खाना मुझे, मतलब खाना क्या, नाश्ता और खाना जो मतलब दाल सब्जी जो बनानी रहती तो वो दोपहर में बन जाती, बाकी सब सुबह ही बन जाता है। तो दीदी को भी आज जाना था ना शाम को, इस वजह से तो मुझे शाम का भी काम देखना था। तो पढ़ाई कम हो पाई दिन में, लेकिन दिन में मैं सो चुकी थी, इसलिए मेरी नाइट स्टडी रहेगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम बचा है। आज है 1 तारीख, 1 मई हो गई है और 21 मई को हमारा यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है। जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, उन सबको पता होगा अच्छे से। ठीक है, कि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा। अभी अगर सच बताऊँ तो मेरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो मेरी क्लासेस नहीं मैंने अभी कंप्लीट की, हिंदी और जो नोट्स बना रही थी यूपी जीके के। ठीक, वो। और रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन तो मैं कर रही हूँ टाइम से, लेकिन फिर भी मतलब चीज़ें नहीं रिकॉल हो पा रही हैं माइंड में। तो ऐसे थोड़ा टेंशन भी रहती है और थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक थी आज दिन सुबह से, तो इस वजह से पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब रही थी। लेकिन अब आप ही सोचिए, एग्ज़ाम इतने नज़दीक है ना, तो तबीयत सही हो या ख़राब हो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सबको पता है। देखिए, आपका समय बुरा है तो आपको ही अपनी खुद से अकेले मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आपकी, मतलब आपकी सफलता में ना, आप जब चाहेंगे ना कि नहीं हमारा ये साथ दे, वो साथ दे, हमारे घर वाले साथ दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई साथ नहीं देता है। जब आपका समय बुरा, जब आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती, तब वो कोई साथ नहीं देता है। आप कहीं, मतलब मैं सबके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसी किसी को मैंने सुना भी है और देखा भी है। ठीक, कि माँ बाप तक साथ छोड़ देते हैं आपका, जब मतलब टाइम नहीं सही होता है। ठीक, और तब जब आपकी एज इतनी हो गई हो, मतलब 25 साल के हो गए हों, और आप घर के भरोसे आप अपना खर्चा नहीं मतलब चला रहे हो। ठीक, आप अपनी खुद की अर्निंग ना कर रहे हो, जो भी आपके खर्चे हैं वो आप घर से ले रहे हो, तो फिर थोड़ा चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं। उसकी माइंड में भी उस चीज़ की टेंशन रहती है, माइंड में प्रेशर भी रहता है और अपनी स्टडी को भी करना रहता है। ठीक, ऐसा नहीं कि इंसान पढ़ाई नहीं कर पाता है, कर लेगा, लेकिन जो माइंड में प्रेशर रहता है ना, जॉब, पढ़ाई और घर को लेकर लोगों की बातें, लोगों के ताने, ठीक, इन सब चीज़ों को फेस करना बहुत बड़ी बात है। मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ, मुझे लगता था जब मैं नहीं करती थी जॉब की तैयारी। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं इंटर करने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब इंटर करने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया 3 साल का, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने सीरियस पढ़ाई नहीं की जॉब को लेकर। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर मैंने एक मतलब थोड़ी सी भी सीरियस पढ़ाई नहीं की। यही मेरी सच्चाई है, जो कि मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक, तो आपको मेरा डेली रूटीन तो अधिकतर डेली व्लॉग में दिखता है, और बहुत सी ऐसी क्लिप्स हैं जो मैं ले ही नहीं पाती, मतलब शूट ही नहीं कर पाती। अब हर जगह तो फ़ोन नहीं, मतलब क्योंकि फ़ोन भी मेरा ख़राब है, तो मैं हर जगह इसको स्टैंड में नहीं लगाती। बार बार कोशिश करती हूँ कि
कम से कम स्टैंड यूज़ करना पड़े, क्योंकि स्टैंड में लगाने से क्या फ़ोन के जो साइड से ना वो ओपन होने लगता है, और हो भी चुका है। तो अभी हो सकता है कि मेरा फ़ोन जो है वो चला जाए, ये मतलब सही होने के लिए चला जाए, तो शायद मेरे पास 1 वीक तक फ़ोन ना रहे। तो उस टाइम मुझे नहीं पता मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं लॉन्ग, या व्लॉग अपलोड कर पाऊँगी लॉन्ग कि नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कि जो मेरे शॉर्ट्स मोटिवेशनल वीडियो जो आते हैं वो मैं डेली आपको अपलोड कर पाऊँ आप सबके लिए, ठीक है। तो नीचे से फ्री होने के बाद मैं ऊपर आ गई चाय लेकर के, क्योंकि सुबह का मौसम तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सुबह से तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए सोचा चाय पी लेते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो मेरी जो पढ़ाई के मतलब रूटीन स्टार्ट हुआ वो करंट से हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैं गौरव सर की करंट की क्लास लेती हूँ। देन इसके बाद अगर मेरा माइंड ऑफलाइन पढ़ने का है तो फिर मैं करंट बुक की जो 2025 की फुल पत्ती वाली बुक है उससे मैं, है ना, क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं कर लेती हूँ 1 आवर तक। लेकिन अगर नहीं मन होता है तो फिर मैं प्रैक्टिस सेट लेने लगती हूँ हिंदी और यूपीजीके का, RW यूट्यूब से ही लेती हूँ, ठीक है। आप लोग सबको पता होगा बहुत सारी सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट चले हैं, मैराथन भी सर ने कराई है, और शायद आज भी मैराथन थी केशपाल सर की, ठीक, लेकिन अभी मैंने नहीं ली। और साथ में ही मैं अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करती हूँ, मतलब कल का मैंने नहीं लिखा था तो मैं कल का पूरा लिखती हूँ जो भी मैंने पढ़ाई की, और आज का भी पूरा कम लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है दिन भर में, कितने टारगेट्स हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं ये, ठीक। जब मैं अगर 10 आवर लेकर चलती हूँ स्टडी का कि 10 आवर स्टडी मुझे करनी है दिन में, तब कहीं मेरी 8 आवर हो पाती है, ठीक। मतलब अगर हम जितना सोचते हैं उससे कम ही हो पाता है। तो टारगेट थोड़ा ज़्यादा लें जिससे पढ़ाई भी थोड़ा ज़्यादा ही हो पाए, ठीक है। और इसके बाद मेरा ऑफलाइन नहीं पढ़ने का मन था, तो फिर मैं यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेने लगती हूँ। हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेने के बाद में फिर मैं यूपीजीके का भी एक प्रैक्टिस सेट लेती हूँ। और मैं बता दूँ मतलब इन सब के बीच में, है ना, 30 मिनट का ब्रेक भी लेती हूँ, क्योंकि रूम कल धूल तूफ़ान ऐसा था ना शाम को रात को भी, तो फिर रूम में डस्ट इतनी सारी थी तो पहले रूम को क्लीन किया, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट देती हूँ। और इसमें मुझे 30 मिनट लग जाते हैं रूम साफ़ करने में, ठीक है। क्योंकि क्या है कि घर के काम को मैनेज करना ही पड़ेगा आपको अपनी सेल्फ स्टडी के साथ में, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक। जो आप टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर उसको आपको बचाना होगा, टाइम जो भी आप वेस्ट करते हैं उसको अपनी स्टडी पे दे सकते हैं, ठीक। तो हो सकता है आपका भविष्य सुधर जाए। जो मैंने गलती की, मतलब मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की, अनगिनत गलतियाँ, लेकिन हाँ मैंने अपनी गलतियों से सीखा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं वही आपको मतलब बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि देखिए जो भी आपके पास टाइम है उसको सही जगह यूटिलाइज़ कीजिए, सही जगह एकदम, क्योंकि ये टाइम जो जाएगा ना वो दोबारा भविष्य में कभी भी नहीं आएगा वापस, कभी भी नहीं आएगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, आप अपनी पढ़ाई को भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि किसी से भी लड़ाई हो जाए तो आप मतलब उनसे रिश्ता ही ख़त्म कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। घर में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में होती हैं, हर घर में होती हैं, और उन चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो उसके पहले आपको खुद को मतलब खुद का माइंड जो है अपने आप में कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। ये घर का जो भी है ये होता ही रहता है, सबके यहाँ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ होता है या आपके यहाँ होता है, हर एक के यहाँ होता है। बोलते हैं ना कि अगर एक बर्तन मतलब 4 बर्तन एक साथ रखें तो वो आवाज़ आएगी बजने पर, है ना। अगर एक निकालेंगे तो 3 अपने आप बजेंगे, तो वही हाल है। इसके बाद मैं PYQ करती हूँ। PYQ करने के बाद में क्या होता है, मुझे नींद आने लगती है, मतलब ना मैंने नाश्ता किया था और ना ही नहाया था, मुझे नींद आने लगती है। आधा घंटे करने के बाद में 30 मिनट करने के बाद मुझे नींद आने लगती, तो मैं आधे घंटे के लिए सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, नहाने जाती हूँ, इसके बाद खाना खा करके और फिर मैं आती हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती, मतलब सर दर्द होता है लेकिन नींद नहीं आती है। तो फिर क्या करती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, सॉन्ग वगैरह सुनती हूँ गॉड जी के। इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। तो हमें लगता है सुन लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया से दूर रहो या आप फ़ोन मत चलाओ, अच्छी बात है चलाओ, बट लिमिट में, हर एक चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब नहीं देखती, मैं रील्स भी देखती हूँ पढ़ाई के साथ साथ,
जैसे मुझे ब्रेक चाहिए होगा तो मैं 10-15 मिनट मतलब 1-2 घंटे पढ़ाई किया, माइंड फ्रेश करना, तो रील्स जोक्स वगैरह देख लेती हूँ जिससे कि माइंड फ्रेश हो जाता है, हंस लेते हैं तो बस। और फिर नीचे वही 1-2 घंटे के लिए सो गई। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाने के बाद में किचन का काम फिनिश किया। दीदी थी नहीं तो खाना वगैरह सिस्टर के साथ में बनवाया, हालांकि वो खुद उसने खाना बना लिया था जब मैं गई। तो बर्तन वर्तन धुल के मैं ऊपर आ गई। फिर इसके बाद मैं पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ अपनी। फिर मैं जो PYQ नहीं कंप्लीट किए थे दोपहर में, फिर मैं उनको कंप्लीट करती हूँ। PYQ कंप्लीट 1 आवर तक PYQ कंप्लीट किए। फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाती हूँ, है ना, थोड़ा काम आ जाता है तो मैं नीचे चले जाती हूँ। फिर 10-15 मिनट बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ और इसके बाद मैं वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ अपना, है ना, मतलब उसमें भी टाइम लग जाता है काफ़ी। वीडियो ये जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, कम से कम व्लॉग बनाने में मुझे 30 मिनट लग ही जाते हैं, ठीक। तो अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी कुछ करने की है तो आप उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, मतलब अच्छी चीज़ है ये, गलत चीज़ नहीं है, ठीक। वीडियो पे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो अपना खुद का मतलब हो सकता हो इन फ्यूचर, मतलब आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो इन फ्यूचर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैं अपना खर्चा खुद से निकाल सकती हूँ, ठीक। और ये मेरे अंदर स्किल है, ये मुझे अच्छे से पता है, हालांकि बहुत लेट पता चला, लेकिन ये मेरे अंदर स्किल है। ये क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो वगैरह एडिटिंग के, ये अभी नहीं, मैं कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए ये मैं कर रही हूँ। मैंने मेरे 2 चैनल पुराने भी हैं जो कि नहीं चल पाए क्योंकि मैंने उस पर टाइम नहीं दिया तो नहीं चल पाया अब, लेकिन ये इस पर मैं टाइम भी देती हूँ और आई होप कि ये मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, तो इन फ्यूचर मुझे ये इससे प्रॉफिट ही होगा, ठीक। तो इसके बाद अभी मेरी नाइट स्टडी कंटिन्यू रहेगी, जो कि मैं PYQ करने के बाद में EPG की क्लासेस लूँगी और एक सेट पेपर भी लगाऊंगी, मतलब जब तक मुझे नींद नहीं आएगी मेरी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और कल मैं बताती हूँ कि मेरी 18 डेज़ की जो यूपी लेखपाल के लिए स्ट्रेटजी क्या क्या है, मतलब कैसे क्या करना है, जो मेरी स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, 18 डेज़ की अपनी सिलेबस कैसे कंप्लीट, वो मैं कल नाइट तक वीडियो शायद अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को अपनी स्टडी के लिए, अच्छे से अपना स्टडी को कंप्लीट करिए, ठीक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आप सभी को राधे राधे।